नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। रामवन गमन पर्यटन रथ कोरबा पहुंची। कोसाबाड़ी और पुराना बस स्टैंड में हुआ भव्य स्वागत। निगम के महापौर, सभापति सहित कांग्रेसी पदाधिकारी व बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। कोरबा में रामवन गमन पर्यटन रथ का मंगलवार को आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना रामवन गमन परिपथ के तहत पर्यटन रथ के आगमन पर सबसे पहले कोसाबाड़ी चौक में भव्य स्वागत किया गया। पुराना बस स्टैंड में भी रथ का स्वागत किया गया। लोगों ने पूजा अर्चना कर भगवान राम के नारे लगाए। दोनों स्थान पर स्वागत कार्यक्रम में निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद, जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस पार्षद व कांग्रेस परिवार के साथ साथ क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रभु श्री राम को जब वनवास हुआ और 14 वर्षों के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जी हमारे छत्तीसगढ़ के जहाँ जहाँ स्थानों में गए और उनके चरण कमल पड़े, हमारी छत्तीसगढ़ की धरती धन्य हो गई। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारी कांग्रेस की सरकार ये चाहती है कि हमारे पुरानी संस्कृति जो है, हमारे प्रभु राम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ राम गमन वन पथ का जो निर्माण किया जा रहा है, जगह जगह पौधे रोपे जा रहे हैं। साथ ही लोगों को ये एहसास हो जाए, ये जानकारी हो जाए कि प्रभु राम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ लोगों की जानकारी में रहे। और इसी कार्यक्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने चंद्रपुरी में माँ कौशल्या का मंदिर का निर्माण भी करवा रहे हैं। तो निश्चित ही प्रभु राम सबके राम हैं, हर व्यक्ति के दिल में राम बसे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं प्रभु राम हर हिंदुस्तानियों को आशीर्वाद दें, प्रभु की कृपा हमारे हिंदुस्तान पर बनी रहे, हमारा छत्तीसगढ़ और तरक्की करे। जय श्री राम। छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तारतम्य में आज ये पर्यटन रथ पूरे राम जी के वन गमन वाले मार्गों से होते हुए आज कोरबा में पधारी है। सबसे पहले हमारे सभी कांग्रेस परिवार के साथियों ने और क्षेत्र की गणमान्य नागरिक बंधुओं के द्वारा कोसाबाड़ी में इस रथ का स्वागत किया गया और उसमें लगी श्री राम जानकी की प्रतिमा पर सभी ने नारियल, फूल और अगरबत्ती के साथ पूजा अर्चना की। हम सभी लोग अत्यंत हर्षित हैं कि छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के ये महती योजना कि छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम जी के वनवास के समय में जहाँ जहाँ से उनके कदम पड़े, जहाँ जहाँ से उनका गमन हुआ, उसमें पर्यटन पथ बनाएगी, उसका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। और आज इस पर्यटन रथ को कोरबा में हमने जगह जगह स्वागत किया और जनता खुले मन से इस पर्यटन रथ का स्वागत किया और हम सब भी अत्यंत हर्षित हैं। यहाँ का बताइए सर, हम सीतामढ़ी अभी कहाँ पर? आज हम यहाँ पर सीतामढ़ी, जो परिणामी सीतामढ़ी है, यहाँ जो श्री राम प्राचीन श्री राम गुफा है, इस गुफा के सामने रथ आई हुई है और हमारे सभी साथी इस जगह पवित्र स्थल पर आए और प्रभु श्री राम जी की जो यहाँ मूर्ति पहले से बनी हुई है उस पर सभी ने पूजा अर्चना की और क्षेत्र की खुशहाली और शांति समृद्धि के लिए सभी ने कामना की है। और यहाँ से पर्यटन रथ आगे सीधी नयन की तरफ निकल जाएगा। हम सब यहीं कोरबा के इस सीतामढ़ी से इस पर्यटन को सीता राम जी की मूर्ति को। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवा का कारोबार, कार में प्रतिबंधित कफ सिरप लाते 2 आरोपी गिरफ्तार, कार भी जब्त। सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। कोरबा के दर्री रोड निवासी आलोक अग्रवाल ने 1 माह पहले दर्री रोड में मेडिकल स्टोर खोला है। इसके बाद वह ज्यादा कमाई के लिए नशे की दवाइयां बेचने लगा। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस उसकी निगरानी कर रही थी। रविवार को मुखबिर से सिटी कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली कि आलोक अग्रवाल द्वारा इमली डुग्गू निवासी राज चौहान के साथ कार में चांपा की ओर से नशीली दवाइयां लेकर आ रहा है। इसके बाद पुलिस ने गौमाता चौक पर नाकेबंदी कर
वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान कार वहां पहुंची, जिसमें आलोक अग्रवाल और राज चौहान सवार थे। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो पीछे डिग्गी में एक प्लास्टिक की बोरी में 100 सीसी कफ सिरप मिला। कफ सिरप प्रतिबंधित होने के साथ 12,000 से अधिक कीमत की थी। दिनांक 10/1/2021 को जरिए मुझे सूचना मिली थी कि चापा की ओर से एक रेनॉल्ट कार में 2 लोग नशीली प्रतिबंधित दवाइयां लेकर आ रहे हैं अवैध रूप से तस्करी करने के लिए। तो सूचना मिलने पर टीम बनाई गई। पुलिस की टीम के द्वारा नाकाबंदी कर घेराबंदी किया गया। घेराबंदी करने पर एक रेनॉल्ट कार में 2 लोग, जिसमें एक आलोक अग्रवाल निवासी दर्री रोड, दूसरा राज चौहान निवासी इमलीडोगो पकड़े गए, जिनके कब्जे से 100 नग फेंसिडिल सिरप, जो कि प्रतिबंधित नशीली दवा है, वो पकड़ा गया। इनके संबंध में उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था। दस्तावेज के संबंध में पूछताछ करने पर कोई भी दस्तावेज उन्होंने नहीं बताया। चूँकि अवैध तस्करी का मामला था, नियमता जो 22 NDPS का एक्ट का जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ कार को जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बारूद से विस्फोट कर पकड़ रहे थे मछली। गांव के कोचवार ने पकड़कर किया युवकों को पुलिस के हवाले। उरगा थाना क्षेत्र के कटबितला की घटना। कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम कटबितला में बारूद की सहायता से मछली पकड़े जाने का मामला सामने आया है। इसकी सूचना गांव के कोटवार को मिली। कुछ लोग हसदेव नदी में बारूद से विस्फोट कर मछली पकड़ रहे हैं, जिस पर कोटवार ने युवकों को पकड़कर उरगा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। अब तक आपने कांटे और जाल से मछली पकड़े जाने की बात सुनी होगी, लेकिन कटबितला गांव में कुछ युवा बारूद से विस्फोट कर मछली पकड़ रहे थे। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब ग्रामीणों ने धमाके की आवाज सुनी, जिसके बाद गांव का कोटवार मौके पर पहुंचा और कुछ युवकों को पकड़े गए मछली के साथ थाना ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। कोटवार ने बताया कि पिछले कई दिनों से हसदेव नदी में बारूद विस्फोट कर मछली को पकड़ा जा रहा है, जिसकी आवाज ग्रामीणों ने सुनी है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी में बारूदी विस्फोट से पानी प्रदूषित हो रहा है। उरगा पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। बारूद लत नहीं देखे हो, लेकिन आवाज ल सुने भड़ांग ले फुटिस ना तो मोहल्ला का तो चल तो बारूद फोड़त है जही तो नदिया में देखें तो आदमी पूरा झूमे रही हैं और मछली टमड़त रही हैं और एक जगह मछली ला सर टम छिपाए रही हैं। अब आज तो 2-4 दिनों पहले सुने रहे में हैं, लेकिन मौका में गए तो नहीं मिले वो आदमी मन। अब आज गए तो भेटे हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। पंचायत सचिव संघ ने भैंस के आगे बीन बजाकर किया प्रदर्शन। पखवाड़े भर बाद भी सूद नहीं ले रही सरकार। क्रमिक भूख हड़ताल के बाद राजधानी में प्रदर्शन की तैयारी। पंचायत सचिवों की हड़ताल को अब पखवाड़ा बीतने जा रहा है। 26 दिसंबर से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन पर गए सचिव संघ ने अलग अलग प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का प्रयास की कड़ी में भैंस के आगे बीन बजाकर राज्य सरकार को संदेश दिया है। हालांकि 15 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल होते नहीं दिख रहा है। सचिव संघ 3 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। यदि उससे भी बात नहीं बनी तो राजधानी में सभी सचिव डेरा डालकर प्रदर्शन करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर सचिव संघ हड़ताल पर हैं। कोरबा जिले में 412 ग्राम पंचायतों में करीब 400 से अधिक सचिव कार्यरत हैं। सचिव रोजगार सहायक भी आंदोलन में अपना साथ दे रहे हैं। सचिवों की हड़ताल से लगभग 63 विभागों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। एक सूत्री मांग परीक्षा अवधि पश्चात सातकीकरण किया जाए, इसका आज 15वां दिन है। इसके लिए हम लोगों ने शनिवार को भीख मांग कर प्रदर्शन किया था। आज भैंस के आगे बीन बजाकर धरना प्रदर्शन किया हम लोगों ने, इसलिए कि सरकार अभी तक हमारी बातों की सुध नहीं ले रही है, जिससे आज हम लोगों ने इस प्रकार का प्रदर्शन किया है। कल हम लोगों का आंदोलन भूख हड़ताल के रूप में चालू होगा। क्रमिक भूख हड़ताल कल से चालू होगा। संयुक्त रूप से रोजगार सहायक संघ और सचिव संघ के द्वारा उसे नहीं ध्यान देती है तो 25 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सचिव रायपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे और 26 तारीख को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा, भैंस के आगे बीन बजाना मतलब सरकार जो है गूंगी बहरी अंधा कानून समझता हूँ मैं, और हमारे मांगों को आज तक न सुन रहा है, न देख रहा है, न समझ रहा है।
इसलिए हम लोग भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में टीवी एक्टर पर धारदार हथियार से हुए जानलेवा हमले के मामले में अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीड़ित एक्टर वीरेंद्र पटेल ने अपने साथियों के साथ गिव जस्टिस का पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। जल्द दोषियों पर कार्रवाई की मांग।
कोरबा एसपी कार्यालय के पास गिव जस्टिस का पोस्टर लिए प्रदर्शन कर रहे ये हैं टीवी एक्टर वीरेंद्र कुमार पटेल। कोरबा के कुसमुंडा आदर्श नगर निवासी वीरेंद्र कुमार पटेल एक टीवी एक्टर हैं, जिस पर पिछले दिनों 2 बार अज्ञात लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। कुचेना बाईपास मार्ग होते हुए विकासनगर जा रहे थे। इसी दौरान लक्ष्मण नाला के पास बाइक सवार 2 युवक हथियार से हमला कर फरार हो गए थे। हमले को भांपते हुए वीरेंद्र झुका तो उसके सर के बजाय वार पीठ पर पड़ा। दोनों युवकों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। कुछ दिन पहले इसी तरह की घटना सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुसमुंडा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराया था, पर कुछ दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर एसपी अभिषेक मीणा को मामले की जानकारी दी थी। एसपी द्वारा कुसमुंडा थाना प्रभारी को मामले में जांच कर कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर एक बार फिर पीड़ित वीरेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ एसपी से मिलने पहुंचे। एसपी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मांग कुछ भी नहीं है, बस पुलिस से उम्मीद थी कि जो मेरे ऊपर हमला हुआ था 1 महीना पहले 2 बार हमला हुआ था और मैंने शिकायत भी की थी और एसपी साहब से भी आके पर्सनली मिला था, यहाँ लेटर भी दिया था। लेटर भी पहुंच गया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं, ना कोई पूछताछ, कुछ भी पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग बहुत परेशान हैं, हताश हैं और सभी के सभी जो मेरे साथ आए हैं सब सपोर्ट में हैं और कह रहे हैं कि कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि मैं 6 से 7 बार थाना जा चुका हूँ। तो उसके बाद भी कोई बस हमें एक उम्मीद दे के भेज देते हैं और करते तो कुछ भी नहीं है। अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। देखिए अभी साहब आए नहीं हैं, लेटर नहीं आया हुआ है, तो लेटर भी मैं ही पता किया, यहाँ आके पता किया तो यहाँ से कुसमुंडा थाना लेटर पहुँच चुका था। यहाँ से जो भी कार्रवाई होती वो सब हो गया, लेकिन उनके तरफ से बोलते कि हम आपको फ़ोन कर देंगे, आपका नंबर है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। जो जख्म मेरे पीठ में चोट लगे थे वो भी भर गया और सर पे जो सर फटा हुआ था वो भी ठीक हो गया अभी तक, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ है। जितना खून बहना था सब बह गया और उसके बाद जब उन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया मेरा हॉस्पिटल में जाके, तो दूसरे दिन जब डॉक्टर से मुलायजा करवाया तो डॉक्टर भी 5 फीट की दूरी से देख के बोलता है अरे तो मामूली है, और वो बस लिख दिया, हो गया। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा के वार्ड नंबर 37 भद्रापारा में गंदा पानी पूरे मोहल्ले में बह रहा है। परेशान वार्डवासियों ने की कलेक्टर से शिकायत। कोरबा कलेक्टर कार्यालय में खड़े ये हैं नगर पालिक निगम के वार्ड नंबर 37 पाड़ी मार्ग क्रमांक 2 बालको नगर के वार्डवासी, जो इन दिनों कुछ लोगों द्वारा गंदा पानी वार्ड के सड़क पर बहाने से परेशान हैं। इसकी शिकायत कलेक्टर से करने पहुंचे हैं। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड में रहने वाले रामाधार, संतोष, सरोज, टिकैत द्वारा रोड गली में टॉयलेट, किचन व नहाने का गंदा पानी बहाया जा रहा है, जिससे आम जनता को परेशानियां और बीमारी फैल रही है। कई बार मोहल्ले वासियों ने इन लोगों को समझाया, लेकिन नहीं मान रहे हैं। कलेक्टर से शिकायत की गई है कि गंदा पानी को जल्द रोका जाए। हम लोग वहाँ हमारे मोहल्ले में पानी का समस्या है। गंदा पानी जो टॉयलेट का पानी है वो भी आ रहा है मोहल्ले में, तो जो स्टेज है वहाँ से आ रहा है। वो लोग को कई बार सिरा जाके घर वाले को बोल दिए, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं ऐसे। तो उसी वजह से हम लोग को कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा है और थाना प्रभारी को भी कागज दे दिए हैं। करीबन 2 साल हो गए। बालकों में पानी की समस्या है। घर घर के जो था पानी गंदगी, पानी निकालत है रोड गली में, और इतना कीचड़ है गली है जन लग कुछ में कोई देखे के लायक नहीं है। इतना बुजुर्ग मन गिर जात हन, महू गिर गए हैं, कितना आदमी लड़का मन गिर गए हैं, कोकरो मुड़ कान फूटे, कोकरो हाथ टूट गए हैं, फिर भी नहीं मानते। मतलब समझाया गया है, ओकर विनती कर डाले वो घर के लायक। अच्छा। मतलब मानत नहीं है कोई। उमर लगा था जब 10 लाख के तक घर बना सके है तो कम से कम 5,000 के तो उससे ऊपर बना सका था। मतलब झन निकाल के मतलब नहीं माना, वो बोल देते सीधा तो क्या जावा तुम कलेक्टर जावा के थाना जावा के निगम जावा, मैं आदेश पा गले हूँ, मैं गली में। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम की सड़कों की गुणवत्ता पर कोसाबाड़ी बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने सवाल खड़े करते हुए सड़कों की मरम्मत कर सड़कों का नया डामरीकरण की मांग कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर किया। कोरबा नगर पालिक निगम के द्वारा पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा धनराशि सड़क निर्माण में ही खर्च की गई है। पिछले वर्ष भी कोरबा नगर पालिक निगम की कई सड़कों का नवीनीकरण किया गया, लेकिन कई जगहों पर सड़क निर्माण के नाम पर फिर से खोदा गया। निहारिका में सुभाष चौक से घंटाघर चौक तक सड़क इसका उदाहरण है। बीजेपी कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है
शहर की सड़कें उचित गुणवत्ता के साथ बनाया जाए ताकि जनता को आने वाले समय में सड़क के नाम पर असुविधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी कोसाबाड़ी मंडल के द्वारा आज जिलाधीश महोदया को सड़क निर्माण हेतु गुणवत्ता का ध्यान रखने के हेतु ज्ञापन सौंपा गया है। कोरबा नगर निगम ने पिछले 6 वर्षों में सबसे ज़्यादा धनराशि जो खर्चा की है वो सड़क निर्माण में की है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरबा की जो अधिकांश सड़कें हैं उसमें आपको गड्ढे मिलेंगे, उबड़ खाबड़ सड़कें मिलेंगी। गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है और बिना किसी तकनीकी ध्यान रखते हुए सड़कों का निर्माण किया गया, जिसके कारण आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कहीं कहीं ये भी देखने को मिला है कि सड़कें बनी हैं, उसके बाद तत्काल बाद पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए उस सड़कों को खोद दिया गया, यानी बिना किसी योजना के ऐसे सड़क निर्माण हो रहा है कोरबा में। और हम जिलाधीश महोदया का ध्यान इस ओर आकर्षण कराना चाह रहे हैं कि अभी पुनः शहर की प्रमुख सड़कों का जीर्णोद्धार करने का शासन ने प्रस्ताव पास किया है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सड़कों का निर्माण किया जाए ताकि कोरबा की जनता की जो मेहनत की गाढ़ी मेहनत की कमाई है, टैक्स की जो कमाई है, वो व्यर्थ में बर्बाद मत हो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बीजेपी कार्यालय के घेराव का प्रयास, ट्रांसपोर्ट नगर चौक से निकाली रैली, पुलिस बैरिकेड को किया पार। पुलिस ने बीजेपी कार्यालय से पहले रोका, केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में किया प्रदर्शन। किसानों को धान बेचने में हो रही परेशानी को लेकर भाजपा 13 जनवरी को चारों विधानसभा में धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया है। दूसरी तरफ युवा कांग्रेस ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित भाजपा कार्यालय के घेराव का किया प्रयास। ट्रांसपोर्ट नगर चौक से रैली के साथ युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के लिए आगे बढ़े तो पुलिस द्वारा रोकने लगाए बैरिकेड को किया पार। बीजेपी कार्यालय से पहले ही पुलिस ने रोका प्रदर्शनकारियों को, जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लोग उन 3 काले कानूनों के खिलाफ हैं, जिसको लेकर के लगभग 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं। हमारे देश के अन्नदाता दिल्ली की बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर के अपने परिवार के साथ बैठ करके कोई अगर आंदोलन कर रहा है, उस पर अगर केंद्र की सरकार कहती है कि ये 1% लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोग आज उसी कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को हमने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं और जितने भी कार्यालय हैं उसका घेराव करने का निर्णय यूथ कांग्रेस ने लिया था। और हम सब इस उद्देश्य के साथ आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके सांसद, उसके कार्यकर्ता जाकर के नरेंद्र मोदी जी को ये बताएं कि पूरे देश में किसानों के समर्थन में एक माहौल है। 1% कहने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूल जाए कि आज के देश के लोग सोए हुए हैं, हम सब जागृत हैं और हम सब इस देश के किसानों के साथ हैं। युवा कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार की जो किसान बिल के विरोध में बीजेपी कार्यालय के घेराव की सूचना थी, उस संबंध में यहाँ पर उन्होंने टीपी नगर में 5 मिनट बैठ के धरना दिया और धरना शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर आठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक,
कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। जिला अस्पताल में प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने डायलिसिस सेंटर का किया शुभारंभ। मुफ्त मिलेगी सुविधा, 5 मशीन लगाकर प्रतिदिन 10 मरीज का किया जाएगा डायलिसिस। ये निःशुल्क सुविधा लेने सिर्फ मरीज को आधार कार्ड दिखाना होगा। कोरबा जिला अस्पताल के कंपोजिट बिल्डिंग में नए साल में जिले वासियों को डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा की सौगात मिली है। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने फीता काटकर डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से डायलिसिस सेंटर में मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। संचालन की जिम्मेदारी SK संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता को दी गई है। डायलिसिस के लिए 5 मशीनें इंस्टॉल की गई हैं। डायलिसिस का पूरा खर्चा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे सेंटर में डायलिसिस की सुविधा मुफ्त मिलेगी। कोरबा के जिला अस्पताल के नई बिल्डिंग में शुरू हुई सेंटर में डेली रोस्टर बनाया जाएगा। मरीजों की पूरी डिटेल उसमें रहेगी। 2 शिफ्ट में सुविधा लोगों को मिलेगी। अब तक जिले में डायलिसिस की सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके लिए मरीजों को निजी सेंटर या जिले के बाहर डायर सेंटर जाना पड़ता था। इसमें ज्यादा फीस चुकाना पड़ता था, लेकिन अब जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर शुरू होने के बाद किडनी के मरीजों को जिले में सुविधा के साथ ही आर्थिक राहत भी मिलेगी। खासकर गरीब वर्ग के लोगों को डायलिसिस के लिए कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। जो पेशेंट अभी बाहर जा रहे थे इधर डायलिसिस यूनिट ना होने की वजह से, उसको अभी बाहर जाने का जरूरत नहीं है, उसको भटक नहीं पड़ेगा। उसको अभी निःशुल्क सेवा इसी सेंटर में ही उनको फ्री मिला जाएगा। अभी 4 मशीन है नेगेटिव का, 1 HSV पॉजिटिव का है। 5 मशीन द्वारा हम आज से निःशुल्क सेवा शुरू कर दिया है। लगभग बाहर कराने से 2500 से लेकर 3000 और इसके ऊपर लगता है। तो जो अभी पेशेंट को काफ़ी राहत मिलेगा, जो आज से इनका निःशुल्क सेवा मिल रहा है। इस समय में पेशेंट जो अभी बाहर जा रहे थे बहुत परेशान होते थे, उनको बाहर जाने से टाइम लग जाता था, टाइम पे पहुंच नहीं पाता था, बारिश हो कुछ भी हो जाए, नेचुरल कैलेमिनिटीज। अभी उनका घर में ये सुविधा उपलब्ध हो गया जिलावासी के लिए। और जिस जिला में इसका आजू बाजू में जहाँ पर सेंटर नहीं है, हम उधर से भी पेशेंट आएगा तो उनको भी ये सेवा निःशुल्क देंगे। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आम जनता को सुविधा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोरबा में डायलिसिस सुविधा मिलने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में जब से हमारी कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में स्थापित हुई है, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, लागू की गई हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जा सके,
अंग्रेजी माध्यम से स्कूल भी संचालित शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे कोरबा वासियों के लिए कि 5 डायलिसिस की मशीनें जिनका उद्घाटन विधिवत आज हुआ है, इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं स्वयं और सेक्रेटरी, डायरेक्टर, हमारे महापौर जी, सभापति जी और यहाँ के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। आज ये कोरबा वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि भरा दिन है कि यहाँ 5 मशीनें स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से जो डायलिसिस कराना चाहते हैं, जिनको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, उनको निःशुल्क में ये सुविधा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके माध्यम से एक आम आदमी जिसको ये समस्या है उसको इलाज कराने के लिए, डायलिसिस की सुविधा लेने के लिए यहाँ हॉस्पिटल जो आएगा वो निःशुल्क में उसको सुविधा प्रदान की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।